भारत का ताकतवर होना इस वक्त से बड़ी जरूरत है। साथियों, आप मुझे बताइए, भारत ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन में जंग का आज 5वां दिन है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में महाराजगंज पहुंचे और अचानक उन्होंने ताकतवर फौज और ताकतवर देश का नारा उछाल दिया। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। महाराजगंज क्षेत्र की और उस पूरे इलाके के लोगों को मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। आप सब लोगन के गोड़ लागत बानी। भाजपा की जीत का जो परचम पश्चिम उत्तर प्रदेश से लहराना शुरू हुआ है, वो पूरब में और प्रचंड हो गया है। भाइयों और बहनों, महाराजगंज का एक क्षेत्र सीमा से लगा हुआ है। सीमा पर शांत क्षेत्र हो या चुनौती भरा, वहां रहने वाला बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि देश के सामर्थ्य का कितना महत्व होता है। जितना ज्यादा देश का सामर्थ्य, उतना ही सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाला सुरक्षित। बीते 2 सालों से तेजी से बदलती दुनिया की स्थिति आप सब देख रहे हैं। दुनिया इस समय बहुत सी चुनौतियों से गुजर रही है। इन हालात से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। अमीर हो, गरीब हो, किसान हो या मजदूर, व्यापारी, कारोबारी या कर्मचारी, दुनिया के हर नागरिक पर किसी न किसी रूप से इस पर असर पड़ता ही है। ऐसी स्थिति में भारत का ताकतवर होना इस वक्त से बड़ी जरूरत है। साथियों, आप मुझे बताइए, भारत ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत हिम्मत वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, खेती से लेकर मिलिट्री तक, समंदर से लेकर स्पेस तक, भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनना है। इसलिए देश के इतने बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, हम सब उत्तर प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। इस बार आपका वोट अपने गांव के, गली के, मोहल्ले के, अपने जिले के विकास के लिए तो है ही, साथ साथ आपका वोट भारत को
ताकतवर बनाने के लिए भी है। बनाएंगे ना, भारत को ताकतवर बनाना है ना। आपका वोट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इस बार आपका वोट समर्थ देश के लिए, सशक्त उत्तर प्रदेश के लिए है। ये गौर परिवारवादी लोग कभी भी भारत को समर्थ नहीं बना सकते, यूपी को सशक्त नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? ये गौर परिवारवादी कुछ कर सकते हैं क्या? जैसा कि आपने सुना, कह रहे हैं कि सीमा पे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हों या शांति, बच्चा जानता है देश के सामर्थ्य के अनुसार ही उसका व्यवहार और उसके चेहरे का भाव होता है। लिहाजा देश को यदि ताकतवर बनाना है, फौज को ताकतवर बनाना है, तो आप वोट कीजिए। सीधे सीधे जो रूस और यूक्रेन की परिस्थितियां हैं उसके वो बिना नाम लिए वो इंगित कर रहे हैं। और जिस तरीके से इस जंग में भारत को याद किया गया, चाहे रूस हो या यूक्रेन हो, कहीं ना कहीं वो भी इशारा करना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ है, फौज मजबूत हुई है। लिहाजा इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं कि पोस्ट कोरोना पीरियड में वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, यानी कि दुनिया की परिस्थितियाँ बदलेगी और उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका उभर करके बनने वाली है। उसी तरफ इंगित कर रहे हैं कि इसमें 24-25 करोड़ वाले उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि भारत को मजबूत बनाना है, यदि दुनिया के पटल पे विश्व गुरु के रूप में इसे स्थापित करना है, तो आप जो है हमें ताकतवर बनाइए और देश को ताकतवर बनाइए। और उसी के लिए वो वोट मांग रहे हैं। इसी को कहते हैं राजनीति। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।